हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर उदासीनता वक्र विश्लेषण। टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र की विशेषताएं। उदासीनता वक्रों की विशेषताओं के अंतर्गत ये बताया जाता है कि उदासीनता वक्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार काम करते हैं और इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होती हैं। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, इसलिए इसमें वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि के क्रम को रखा जाता है और समझाया जाता है। लेकिन इसमें सेटिस्फैक्शन को मेजरमेंट के बारे में नहीं बताया जाता, ये सिर्फ इसमें क्रम प्रदान करने के लिए बताया जाता है। तो उदासीनता वक्रों की विशेषताओं या लक्षणों को इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 है उदासीनता वक्र पर स्थित दो बिंदुओं। उदासीनता वक्र पर स्थित दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों जैसे समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। उदासीनता वक्र पर स्थित दो या दो से अधिक जितने भी संयोग होते हैं वो सामान्यतः समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तभी तो एक उदासीनता वक्र के बिंदु पर से दूसरे बिंदु पर, तीसरे बिंदु पर, चौथे बिंदु पर यदि हम जाते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन का जो लेवल होता है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन दूसरे बिंदु पर जाने के लिए पहले बिंदु में जो कंजम्पशन सिस्टम होता है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है, अर्थात दूसरे बिंदु पर जाने के लिए Y वस्तु की कुछ इकाइयाँ त्याग करनी पड़ेगी और X वस्तु की कुछ इकाइयाँ बढ़ानी पड़ती है। उसके बाद फिर तीसरे बिंदु पर जाने के लिए Y वस्तु की कुछ इकाइयाँ त्याग करनी पड़ेगी और X वस्तु की कुछ इकाइयाँ प्राप्त करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। इस प्रकार से हम अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को सेम रखते हैं, बनाए रखते हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ इंडिफरेंस कर्व के ऊपर डिपेंड जो पॉइंट होता है वही चेंज होता है और इसके ऊपर हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज नहीं होता है। नंबर तो आता है उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स नेगेटिवली और डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात यह बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। जब उपभोक्ता X वस्तु की अधिक इकाइयाँ मात्रा में लेने लगता है तो उसे Y वस्तु का त्याग करना पड़ता है, तभी उसे एक उदासीनता वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं से समान संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। उपभोक्ता एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है तो उसे पहले जो कंजम्पशन सिस्टम होता है उसमें चेंज करने के लिए Y वस्तु की कुछ इकाइयाँ त्याग करनी पड़ती है और X वस्तु की कुछ इकाइयाँ बढ़ानी पड़ती है। इसलिए उदासीनता वक्र का ढाल ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं गिरता हुआ और ऋणात्मक होता है। उदासीनता वक्रों का ढाल कभी भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल नहीं होता है, यह बीच में से बाएं से दाएं ऊपर की तरफ नहीं जाता है। यह सिर्फ बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है। और ये वर्टिकल भी नहीं होता है और हॉरिजेंटल भी नहीं होता है। यह OX अक्ष के समांतर भी नहीं होता है और OY अक्ष के समांतर भी नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कंजम्पशन करने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में से कम किसी एक वस्तु की संख्या 1 होनी चाहिए। इसीलिए इसका जो डायग्राम होता है वो किसी एक अक्ष के समानांतर नहीं होता है। नंबर 3 आता है उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। इंडिफरेंस कर्व रिमेन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। उदासीनता वक्र का बायां भाग तुलनात्मक दृष्टि से अधिक ढाल वाला होता है और नीचे दायां वाला भाग जो होता है वो कम ढाल वाला होता है तथा सापेक्षिक रूप से समतल होता है। उदासीनता वक्र का उन्नतोदर आकार घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि जब एक उपभोक्ता उदासीनता वक्र पर बाएं से दाएं नीचे की ओर चलता है तो वह X वस्तु की प्रत्येक एक इकाई को बढ़ाने के लिए Y वस्तु की घटती हुई मात्रा से प्रतिस्थापन करता है। इसलिए उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, अर्थात उपभोक्ता जो होता है वह अपने बिंदु पर आगे बढ़ने के लिए गति करता है, लेकिन
उसे आगामी बिंदु प्राप्त करने के लिए y वस्तु की कुछ इकाइयों का घटती हुई दर से त्याग करना पड़ता है। पहले वह 10 इकाई त्याग करेगा, फिर 9 इकाई त्याग करेगा, फिर 5 इकाई त्याग करेगा, फिर 3 इकाई त्याग करेगा, फिर 2 इकाई त्याग, उसके बाद में 1 इकाई त्याग, उसके बाद में वह त्याग नहीं करता है। तो ये घटती हुई दर से त्याग करता है। नंबर 4 आता है ऊंचे उदासीनता वक्र पर सदैव अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। हायर इंडिफरेंस कर्व एंड कर्व ऑलवेज यील्ड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऊंचे उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता को सदैव अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को निचले उदासीनता वक्र की अपेक्षा x वस्तु एवं y वस्तु दोनों अथवा दोनों से कम एक की इकाई प्राप्त होती है। यही कारण है कि उपभोक्ता उदासीनता वक्रों के मानचित्र में उच्चतम वक्र पर जाना चाहेगा। इसमें एक डायग्राम के अंदर 2 या 2 से अधिक उदासीनता वक्र होते हैं। तो एक उदासीनता वक्र पर चाहे वो किसी भी पॉइंट पर रहे, उसे सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल प्राप्त होता है। लेकिन जब वह दूसरे उदासीनता वक्र पर, तीसरी उदासीनता वक्र पर, चौथे, पांचवें, छठे उदासीनता वक्र पर जाने का प्रयास करता है, तो वह ऊंचा वाला उदासीनता वक्र सेटिस्फैक्शन लेवल के अपर लेवल को चेंज करता है, उसको शो करता है। जो उदासीनता वक्र नीचे होता है वो कम उदासीनता को, उससे ऊपर वाला और अधिक उदासीनता, उससे ऊपर वाला अधिक संतुष्टि, और उससे ऊपर वाला और अधिक संतुष्टि, और उससे ऊपर वाला और अधिक संतुष्टि को प्रकट करता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जितना अधिक ऊंचा उदासीनता वक्र होता है, उतना ही अधिक मात्रा में यह वक्र उपभोक्ता को सेटिस्फैक्शन प्रदान करता है। नंबर 5 आता है उदासीनता वक्रों का समानांतर होना आवश्यक नहीं है। 2 या 2 से अधिक उदासीनता वक्र किसी डायग्राम के अंदर बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं होता है कि उदासीनता वक्र जितने भी हों सारे के सारे समानांतर हों। ये असमानांतर भी हो सकते हैं और समानांतर भी हो सकते हैं। सभी उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं, अर्थात इनका ढाल ऋणात्मक होता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं होता है कि सभी उदासीनता वक्रों का ऋणात्मक ढाल एक समान हो, क्योंकि ऋणात्मक ढाल घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण होता है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक नहीं है कि उदासीनता वक्रों की घटती हुई सीमांत दर एक जैसी हो। अतः विभिन्न उदासीनता वक्रों की घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर अलग अलग हो सकती है। इसलिए यह इसमें समानांतर भी नहीं हो सकते हैं। तो निसंदेह उनका ढाल भी ऋणात्मक होगा, जैसे ढाल ऋणात्मक होगा, और ये अलग अलग भी हो सकता है। और जब ऋणात्मक ढाल अलग अलग होगा तो उसका जो उदासीनता वक्र होता है वो भी अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि 2 या 2 से अधिक उदासीनता वक्र पूर्णतया एक समान होंगे, वो समानांतर कभी नहीं हो सकते और हो भी सकते हैं। नंबर 6 आता है उदासीनता वक्र x तथा y अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच x एंड y एक्सिस। उदासीनता वक्र यदि किसी एक अक्ष को स्पर्श कर लेगा तो उस अक्ष से संबंधित वस्तु की मात्रा शून्य हो जाती है, क्योंकि जिस अक्ष को स्पर्श करेगा उसी अक्ष की कंजम्पशन वाली वस्तु होती है वो शून्य हो जाएगी। अर्थात यदि उदासीनता वक्र OY को स्पर्श करता है तो Y वस्तु शून्य हो जाती है। यदि उदासीनता वक्र OX को स्पर्श करता है तो X वस्तु की मात्रा शून्य हो जाती है। लेकिन उदासीनता वक्र का विश्लेषण करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों वस्तुओं में कम से कम कोई एक वस्तु एक होनी चाहिए। दोनों वस्तुओं में कम से कम उपभोग के लिए किसी एक वस्तु की एक संख्या तो होनी ही चाहिए, एक यूनिट होनी चाहिए, तभी तो यह 0 पे नहीं आता है। उदासीनता वक्र इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता 2 वस्तुओं के संयोग को व्यक्त करता है। यदि वक्र किसी भी अक्ष को छू लेता है, स्पर्श करता है, तो इसका तात्पर्य होगा कि उपभोक्ता एक वस्तु की बहुत अधिक मात्रा तथा दूसरी वस्तु की शून्य मात्रा चाहता है, और यह स्थिति उदासीनता वक्र की मान्यता के विपरीत है। इसलिए उदासीनता वक्र विश्लेषण तो इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता
विभिन्न वस्तुओं के संयोगों को पसंद करता है, चाहे वस्तु की मात्रा कम से कम एक ही क्यों ना हो जाए। उसके बाद नंबर 7 आता है, दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। विभिन्न उदासीनता वक्र संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्योंकि अलग अलग उदासीनता वक्र इनकम सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज हो जाते हैं। सिर्फ इसमें जो उदासीनता वक्र जो होते हैं वो उपयोगिता को स्पष्ट करते हैं, दर्शाते हैं। जब अधिक ऊंची उपयोगिता हो जाएगी तो अधिक ऊंचा वक्र बन जाएगा, और अधिक ऊंची उपयोगिता हो जाएगी तो और अधिक ऊंचा बन जाएगा, लेकिन आपस में क्रॉस नहीं करेगा। अगर क्रॉस करता है तो फिर सेटिस्फैक्शन लेवल ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए आपस में नहीं काटेंगे। 8 नंबर आता है, उदासीनता वक्र एक विशेष स्थिति में गोलाकार भी हो सकता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने बताया है कि उदासीनता वक्र गोलाकार हो सकता है। यह उस दशा में हो सकता है जब वस्तुएं एक सीमित मात्रा में उपभोग की जाती हैं और उस सीमित मात्रा में प्राप्ति के बाद उपभोक्ता को उस वस्तु की कोई इच्छा नहीं रहती है। इसका कारण यह है कि वह इस बिंदु पर संतुष्ट हो जाता है। इस बिंदु के पश्चात उपभोक्ता के उपभोग से किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि उपभोक्ता संतोष को घटाएगी। उपभोक्ता संतुष्टि की इस कमी को दूसरी वस्तु की उपभोग मात्रा में वृद्धि करके पूरा करता है। इन सभी कारणों से उदासीनता वक्र गोलाकार हो सकता है। उसके बाद नंबर 9 आता है, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में उदासीनता वक्र। इंडिफरेंस कर्व रिगार्डिंग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की उदासीनता वक्र एक 45 डिग्री कोण के समान होते हैं, अतः इनकी सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS समान 1/1 होगी। व्यवहार में ऐसी वस्तुएं आपदा स्वरूप हो ही पाई जा सकती हैं। नंबर 10 आता है, पूर्ण पूरक वस्तुओं के संबंध में उदासीनता वक्र। इंडिफरेंस कर्व इन कॉन्टेक्स्ट टू प्रीफरली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वास्तविक जीवन में वस्तुएं पूरक होती हैं, पूर्ण पूरक नहीं होती हैं। यदि ऐसी वस्तुएं हों तो इनकी उदासीनता वक्र 90 डिग्री कोण के समान एल आकृति के हो जाते हैं। नंबर 11 आता है, 2 से अधिक वस्तुओं के संबंध में उदासीनता वक्रों को रेखा चित्र सरलता समाप्त हो जाती है। इसके लिए गणितीय सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था आपका उदासीनता वक्र। थैंक यू।